हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम क्रिया शरीर पेपर 1 के टॉपिक नंबर 4, 5, 6 और 7 को देखने वाले हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष और इनके वृद्धि क्षय। यह लेक्चर एग्जाम ओरिएंटेड है। इस लेक्चर में हम त्रिदोष की निरुक्ति एवं उत्पत्ति, त्रिदोष के स्वरूप, त्रिदोष के पर्याय, त्रिदोष के गुण, त्रिदोष के स्थान एवं मुख्य स्थान, त्रिदोष के सामान्य कर्म, त्रिदोष के वृद्धि क्षय और त्रिदोष के प्रकार को देखने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम त्रिदोष की निरुक्ति एवं उत्पत्ति को देखते हैं। वात की निरुक्ति, वा गति गंधन्यो रीति धातु, निरंतर गतिशील रहने वाला एवं उत्साह का प्रसारक। वात दोष की उत्पत्ति आकाश और वायु महाभूत से हुई है। हम नेक्स्ट देखेंगे पित्त दोष। पित्त दोष की निरुक्ति है तप संतापो, जिसका अर्थ है संताप अथवा उष्णता उत्पन्न करने वाला। पित्त दोष की उत्पत्ति पित्तम आग्नेयम, पित्त दोष की उत्पत्ति अग्नि महाभूत से हुई है। हम देखेंगे कफ दोष को। कफ दोष की निरुक्ति है केन जलेन फंति इति कफ, जल धातु से जिसकी निर्मित हुई है। इसकी उत्पत्ति अंभ पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा। कफ दोष की उत्पत्ति जल और पृथ्वी महाभूत से हुई है। हम तीनों दोषों के स्वरूप को देखेंगे। वात का स्वरूप है अव्यक्त व्यक्त कर्मा च। पित्त दोष का स्वरूप है पित्तम आग्नेयम। कफ दोष का स्वरूप है श्लेष्मा सौम्य। हम तीनों दोषों के पर्याय को देखेंगे। फर्स्ट है वात। वात का पर्याय है मरुत, मारुत, अनिल, पवन और समीरन। पित्त दोष का पर्याय है अग्नि, तेज, उष्मा, दहन, पाचक, पावक। कफ दोष का पर्याय है श्लेष्मा, सोम, बलस और सतत। आप इन तीनों के पर्याय में एटलीस्ट 2 या 3 याद कर सकते हैं जो इजी लगे। हम तीनों दोष के गुण को देखेंगे। वात के गुण तत्र रुक्षो लघु शीत, खर सूक्ष्म चलो अनिल। आचार्य वाग्भट ने वात के 6 गुण बताए हैं। रुक्ष, रुक्ष का मतलब होता है ड्राई। लघु का मतलब होता है लाइट, जो हल्का हो। शीत का मतलब होता है कोल्ड। खर का मतलब होता है रफ। सूक्ष्म का मतलब होता है माइन्यूट और चल का मतलब होता है मूवमेंट। अब हम नेक्स्ट पित्त के गुण को देखेंगे। पित्त के गुण 7 बताए हैं। पित्तम सस्नेह, तीक्ष्णो उष्ण, लघु विस्त्रम सरम द्रवम। सस्नेह का मतलब है वाइली। तीक्ष्ण का मतलब होता है शार्प एक्टिंग करने वाला। उष्ण का मतलब होता है हॉट। लघु का मतलब होता है लाइट। विस्त्रम का मतलब होता है स्मेल। सरम का मतलब होता है फ्लोइंग और द्रवम का मतलब होता है लिक्विड। हम देखेंगे कफ के गुण। कफ के भी 7 गुण बताए हैं। अस्निग्ध शीतो गुरु मंद, संरक्षण मृत्सन स्थिर कफ। अस्निग्ध का मतलब होता है वाइली। शीत का मतलब होता है कोल्ड। गुरु का मतलब होता है हैवी। मंद का मतलब होता है स्लो। संरक्षण का मतलब होता है स्मूथ। मृत्सन का मतलब होता है स्लिमी और स्थिर का मतलब होता है स्टेबल। अब हम चरक के अनुसार त्रिदोष के जो गुण है उसको देखेंगे। आचार्य चरक ने तीनों के 7-7 गुण बताए हैं। थोड़े बहुत डिफरेंस है, आप उसको ध्यान में रखना, इससे एमसीक्यू आ सकते हैं। फर्स्ट है वात के गुण। रुक्ष शीतो लघु, सूक्ष्म चलो अत विशद खर। पित्त के गुण सस्नेह उष्णम, तीक्ष्णम च, द्रवम अम्लम सरम कटु। कफ के गुण
गुरु शीत मृदु, अस्निग्ध मधुर, स्थिर पिच्छिल। तो ये हो गए त्रिदोष के गुण। अब हम त्रिदोष के स्थान को देखेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अनुसार। फर्स्ट वात के स्थान पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषत। पक्वाशय का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन, कटि का मतलब कमर, शक्ति का मतलब दोनों टांग, श्रोत का मतलब होता है दोनों कान, अस्थि का मतलब बोन, स्पर्श इंद्रियम का मतलब त्वचा। ये वात के स्थान बताए गए हैं और इनमें पक्वाशय जो है वो सबसे मुख्य स्थान है। हम देखेंगे पित्त के स्थान नाभि आमाशय स्वेदो लसिका रुधिर रस दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभियत्र विशेषत। पित्त के स्थान है नाभि, आमाशय, स्वेद पसीना, लसिका लिम्फ, रुधिर ब्लड, रस दृक् दृष्टि, स्पर्शन त्वचा, ये पित्त के स्थान है। और नाभि जो है इनमें प्रमुख स्थान है। अब हम देखेंगे कफ के स्थान ऊर कंठ शिर क्लोम पर्वाणि आमाशयो रस मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतराम उर। उर का मतलब होता है चेस्ट, कंठ, सिर, क्लोम, पर्वाणि मीन्स ज्वाइंट, आमाशय रस, मेद, घ्राण नासिका और जिह्वा में कफ के स्थान बताए गए हैं। और इनमें सबसे जो प्रमुख स्थान है वह ऊर रीजन का है, चेस्ट रीजन। अब हम तीनों दोष के मुख्य स्थान को देखेंगे तीनों आचार्यों के द्वारा। फर्स्ट है वात। वात का प्रमुख स्थान आचार्य चरक ने पक्वाशय बताया है। आचार्य सुश्रुत ने श्रोणी गुदा संश्रय, आचार्य वाग्भट ने पक्वाशय बताया है। चरक और वाग्भट का कॉमन मुख्य स्थान है। पित्त के स्थान आचार्य चरक ने आमाशय बताया है, आचार्य सुश्रुत ने पक्वाशय मध्य और आचार्य वाग्भट ने नाभि बताया है। कफ का स्थान आचार्य चरक ने ऊर प्रदेश, आचार्य सुश्रुत ने आमाशय, आचार्य वाग्भट ने ऊरह चेस्ट रीजन को बताया है। हम एक इंपॉर्टेंट श्लोक को देखेंगे वात का महत्व। पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मलधात्व वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत। इसका अर्थ है पित्त कफ मल और धातुएं सभी पंगु असमर्थ या लंगड़े हैं। वे स्वयं शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार आकाश में बादल हवा के बिना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, हवा उन्हें ले जाकर वर्षा कराती है, उसी प्रकार वात ही शरीर के सभी तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। यह इंपॉर्टेंट श्लोक है तो आप इसको याद कर लेना। अब हम देखेंगे प्राकृत दोषों के कर्म। वात के प्रधान कर्म उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग परिवर्तन सम्यक गत्या च धातूनाम छानाम पाटवेन च। उत्साह का मतलब होता है उत्साह शक्ति बढ़ाने वाला। उच्छ्वास का मतलब है श्वास लेना अंदर। प्रश्वास का मतलब है निश्वास बोलते जिसे श्वास को बाहर निकालना। चेष्टा का मतलब है उठना बैठना चलना आदि कर्म। सम्यक गत्या मल मूत्र आदि वेगों की प्रकृति सम्यक कराता है, रसादि धातुओं की उचित गति कराता है और इंद्रियों का अपने विषयों का ग्रहण करने में कुशलता प्रदान करता है। यह है वात के प्राकृत कर्म आचार्य वाग्भट के अनुसार। तो हम देखेंगे पित्त का प्राकृत क्रम। पित्तम पक्त्युम उष्णम दर्शन श्रुत रुचि प्रभाधि शौर्य तनु मार्दव।
पित्त का जो कर्म है पाचन कर्म, उष्णता, दर्शन देखने का, भूख, भोजन में रुचि, प्रभा कांति लाना, मेघा बुद्धि, शूरता और मृदुता, यह है पित्त के प्राकृत कर्म। अब हम देखेंगे कफ के प्राकृत कर्म। श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्ध संधि बंधन क्षमादि भी, कफ के काम है स्थिरता बनाए रखना, अस्निग्धता लाना, दृढ़ संधि बंधन रखना और क्षमा भाव। ये जो कर्म है ये कफ के प्राकृत कर्म है। अब हम वात के वृद्धि लक्षण को देखेंगे अष्टांग हृदय के अनुसार। कार्स्य कार्ष्ण्य उष्ण कामित्वम, कंप आना सकृत ग्रहण, बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश, प्रलाप भ्रम दीनता। कार्स्य का मतलब होता है कृशता, पतलापन। कार्षण्य का मतलब होता है कालापन, त्वचा नख आदि का कालापन। उष्ण कामित्वम, उष्ण आहार विहार की इच्छा होना। कंप आना सकृत ग्रहण, सकृत ग्रहण का मतलब है पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट। नेक्स्ट है बलनाश, फिर निद्रानाश और इंद्रिय भ्रंश, इंद्रियों की शक्ति का क्षय होना। प्रलाप, अंट संट बकते रहना। भ्रम, चक्कर का आना तथा दीनता, ये है वात वृद्धि होने पर ये लक्षण दिखते हैं हमें। अब हम देखेंगे पित्त वृद्धि के लक्षण। पित्त बीन मूत्र नेत्रत्व क्षुत त्रुट दाह अल्प निद्रता पित्तम, मल मूत्र नेत्र तथा त्वचा में पीलापन, भूख प्यास की अधिकता, जलन का होना, नींद का कम आना, ये है पित्त वृद्धि के लक्षण। अब हम देखेंगे कफ वृद्धि के लक्षण। श्लेष्मा अग्नि सदन प्रसेक आलस्य गौरवम, स्वैत्य शैत्य सलथांगत्वम, श्वास कास अति निद्रता। कफ वृद्धि होने पर मंदाग्नि, अग्नि का मंद होना, लालाश्रव का होना, आलस्य, गुरुता, शरीर में भारीपन, श्वेतता, शीतता, ठंड ज्यादा लगना, अंगों में शिथिलता, ढीलापन, श्वास, काश तथा निद्रा की अधिकता, ये लक्षण हो जाते हैं। अब हम देखेंगे तीनों दोषों के क्षय के लक्षण। अष्टांग हृदय के अनुसार वात के जो लक्षण है क्षय के, लिंग छीने अनिले अंगस्य साध अल्पभाषिते हितम, संज्ञा मोहस तथा श्लेष्म वृद्धि उक्तामय संभव। लिंग का मतलब होता है लक्षण। लिंग छीने अनिले, वात छीन के लक्षण। अंगों में शिथिलता, ढीलापन, बोलने में कमी, बोलने की इच्छा न होना बिल्कुल भी, संज्ञा मोह, ठीक न समझ पाना तथा कफ दोष के बढ़ने से होने वाले रोग की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे कफ दोष बताया गया है क्योंकि कफ दोष की जब वृद्धि होगी तो वात का क्षय होगा, ये अपोजिट इनके रिलेशन है। फिर अगर वात की यहाँ वृद्धि होती है तो कफ की क्षय होगी, इसे आपको ध्यान में रखना है। हम देखेंगे पित्त क्षय के लक्षण। पित्ते मंदो अनल शीत प्रभा हानि, पित्त क्षय होने पे जठराग्नि की मंदता, शीतता का अनुभव होना तथा प्रभा, कांति की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कफ। कफ क्षय होने पे कफे भ्रम, श्लेष्मास्यानाम शून्यत्वम, हृद्रव श्लथ संधिता। कफ के क्षय होने पे भ्रम, चक्कर आना, श्लेष्माशय, सिर उरह आदि में खालीपन का अनुभव होना, हृदय में कपकपी तथा संधियों में ढीलापन हो जाता है। ये हो गए क्षय और वृद्धि। अब हम दोषों के टाइप्स को देखेंगे और उनके एक एक स्थान को देखेंगे विशेष। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो 5 टाइप्स है, टोटल 15, इनके जो एग्जाम
के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम देखेंगे। अभी हम केवल टाइप्स को देखते हैं। वात के टाइप हैं प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। प्राण वायु का स्थान है सिर, उदान वायु का छाती उर, व्यान वायु का हृदय, समान वायु का पाचकाग्नि समीप और अपान वायु का गुदा। हम देखेंगे पित्त के टाइप्स। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। पाचक का स्थान है पक्वाशय, आमाशय, मध्य। सेकंड है रंजक, इसका स्थान है यकृत और प्लीहा। थर्ड है साधक, इसका स्थान है हृदय। फोर्थ है आलोचक, इसका स्थान है नेत्र। और लास्ट है भ्राजक, इसका स्थान त्वचा है। अब हम देखेंगे कफ के टाइप्स। कफ के 5 टाइप्स हैं, सबके 5 ही हैं वैसे। बोधक, अवलंबक, क्लेदक, तर्पक और श्लेषक। बोधक कफ का स्थान है जिह्वा, अवलंबक कफ का स्थान है उर, क्लेदक कफ का स्थान है आमाशय, तर्पक कफ का स्थान है सिर, श्लेष्मक कफ का स्थान है संधि। तो यहाँ पे ये लेक्चर वन शॉट एंड होता है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड से शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।